लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं लेकर के आया हूं आपको औसत का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये औसत का पार्ट 3 है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामी का औसत क्या होगा। क्या बोला है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, तो यानी कि पूछा है सभी परिणामों का औसत, तो सभी परिणामों का औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा। यानी कि पहले जो आपका दिया हुआ है 30 परिणामों का औसत और फिर 20 परिणामों का औसत निकालेंगे, यानी कि उनका योग निकालेंगे। तो आपका फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। तो 30 इंटू 20 ये हमारा 30 परिणामों का औसत है। फिर अगली लाइन बोला है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। तो 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। और इनका ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। फिर अपान में राशियों की संख्या। राशियां कितनी हैं दोस्तों, 30 और 20 यानी कि 50 राशियां हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और प्लस ये भी 600 हो जाएगा। और अपान में 50, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 हो जाएगा। और अपान में 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 इकन्ना 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि कितना आ जाएगा, सभी का 24 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये गुणा भाग आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए, ये तो अभी बेसिक से मैंने करवाया था, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन आपका, 30 परिणामों का औसत 20 है। तो 30 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा है। फिर अगली लाइन बोला है कि 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। यही तो बोला है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको रेशियो में मान लीजिए। इसको जो है, ये जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है, ये 30 और 20 ये आपकी क्या है, संख्याएं दी हुई हैं। और ये उनका क्या दिया हुआ है, औसत दे रखा है, औसत दिया हुआ है। अब इनको जब रेशियो में मानेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी अनुपात में माना तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इससे कितना बड़ा, यानी कि कितने का अंतर, 10 का अंतर। कितने का अंतर दोस्तों, 10 का। तो योग में कितने की वृद्धि हो गई, योग में कितने की वृद्धि होगा, 10 दूना 20, तो 20 की वृद्धि हुई। और जो छोटा वाला होता है दोस्तों उसको भी लिख लीजिए प्लस, और ये 10 दूना 20 ये है ही है। फिर इसके बाद कितने में 20 की वृद्धि हुई, 3 2 5 में 20 की वृद्धि हुई। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 इकन्ना 5, 5 चौको 20। तो यहाँ से 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 24 आपका बेसिक में भी आया था और ये ट्रिक द्वारा भी बेसिक आ गया 24। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई
कितनी होगी। सेम क्वेश्चन जैसे पीछे वाला था दोस्तों, यहाँ पर भी है और इसमें बोला है कि 50 लड़कों की एक कक्षा है और बोल दिया है 30 लड़कों का औसत दे दिया है और फिर बोल दिया है कि शेष बच्चे कुछ हैं। तो वो शेष बच्चे जब आप 50 से 30 बच्चे निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 20 बच्चे बचेंगे। तो वही सभी का मिला करके पूछ लिया है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है संख्याएं कितनी, 30 दे रखा है। 30 लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है, 160 दे रखा है। इसको भी हम ट्रिक से करेंगे, अगर आप फार्मूले से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो 30 बच्चों का औसत कितना दिया हुआ है, 160 दे रखा है। फिर अब दोस्तों शेष बच्चे बोला है, तो शेष बच्चे मतलब 50 से 30 बच्चे चले जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 20 ही तो बचेगा। यानी कि 20 बच्चों का औसत, क्या शेष बच्चों का औसत कितना बोला है, 165, यानी कि यही शेष बच्चे होंगे 20, एक तो 165। अब यहाँ से इसको रेशियो में मान लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दोस्तों, 5 अधिक है। तो इस छोटे वाले को लिख लेते हैं, यानी कि 160 लिख लेंगे। इन दोनों में छोटा कौन है, 160 है, तो 160 को लिख लेंगे। अब हमारा 5 की वृद्धि है, लेकिन योग में कितने की वृद्धि, योग में कितने की वृद्धि, 5 दूनी 10, 10 की वृद्धि। और कितने में दोस्तों, 3 2 5 में। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 162 हो जाएगा। यानी 160 + 2 करेंगे तो 162 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से तथा दूसरे प्रकार की 8 बोरियां 1000 प्रति बोरी की दर से और अन्य प्रकार के चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी का औसत लागत कितनी होगी। तो दोस्तों अभी तक हमें क्या मिल रहा था, 2 लोगों का औसत देता था, यानी कि 2 संख्याओं का औसत देता था। अब यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत देता है। फिर वही काम करेंगे अपने ट्रिक पे, यानी हमारी ट्रिक क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। पहला बोला है 7 बोरियों का औसत कितना, 800 रुपये है। तो 7 बोरियों का औसत कितना दिया है दोस्तों, 800 रुपये दिया हुआ है। फिर अगली लाइन बोली है कि 8 बोरियों का औसत, 8 बोरियों का औसत कितना दिया हुआ है, 1000 दिया है। कितना, 1000 दिया है। फिर अगली लाइन क्या बोली है, 5 बोरियों का 1200 दे रखा है। 5 बोरियों का 1200 दे रखा है। तो वही काम, इसको रेशियो में बांटेंगे। तो रेशियो में बांटेंगे यानी तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 7 8 5 ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 7 8 5 को काट सके। अब इधर आइए, क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो सबसे छोटा 800 हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए 800 से 1000 में कितने का अंतर, यानी कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्तों, 200। तो इस 200 का 8 में क्या करवाते थे, गुणा। तो 8 दूनी 16, यानी कि योग में कितने की वृद्धि, 1600 की वृद्धि। इसका 8 का 200 में गुणा करवाएंगे तो 16 से ही तो आएगा। और फिर देखिए अब इस 800 का 1200 में कितने का अंतर, 400 का अंतर होगा। अब योग में कितने की वृद्धि, यहाँ तो 400 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ओरिजिनल में योग में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो 5 चौको 20, यानी कि 2000 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 0 0 ये 6 और ये 3600 की टोटल वृद्धि हुई। तो 3600 यहाँ लिख देंगे, 3600 की टोटल वृद्धि हुई। और अपान में कितने की वृद्धि, कितने में, 8 5 13 और 13 7 20। तो 20 में हुई
हमारी 3600 की वृद्धि 20 में हुई तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 इक्का नम 2, फिर यहाँ से 2 इक्का नम 2 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 180। तो आपका 800 में 180 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 980 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को मैं बताना चाहूँगा कि 7 बोरियों का औसत दिया हुआ है 800 और 8 बोरियों का 1000, 5 बोरियों का 1200 दिया है। तो ये 800 को पहले हम निकाल के बाहर, यानी छोटे वाले को लिखते हैं पहले बाहर। तो छोटा वाला पहले हमने निकाल लिया, फिर इसके बाद इस 800 को से 1000 कितना अधिक 200 की वृद्धि हुई, यानी 200 की वृद्धि हुई जब 7 से 8 बोरी हम खरीदते हैं चावल, तो 200 की वृद्धि हुई। लेकिन योग में कितने की वृद्धि, तो 8 दूनी 16 यानी 1600 की वृद्धि हुई। फिर 800 से 12 में कितने की वृद्धि, यानी 5 बोरी खरीदने में कितने की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा अंतर इनका। और वृद्धि कितने की हुई, 5 को 20, 2000 की वृद्धि हुई। इन्हें आपस में ऐड कर लिया तो टोटल हमारी वृद्धि कितनी आ गई, 3600 हमारी वृद्धि हुई किसमें, औसत में। लेकिन किसमें, कितने में वृद्धि हुई, इन सभी को ऐड कर दिया यानी 20 और काट दिया तो 980 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 ने अपने भोजन पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने कुल व्यक्तियों के औसत खर्च में 2 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सब का कुल खर्च क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 ने अपने भोजन पर 3 रुपये प्रति खर्च किया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 3 रुपये अपने भोजन पर खर्च कर रहा है। फिर आगे बोला है कि जो 9वां व्यक्ति है, यहाँ पर दोस्तों 9वां व्यक्ति यानी कि 9वां व्यक्ति अलग है और 9 व्यक्ति अलग हैं, यानी कि भाषा को समझिएगा। अगर मैं बोलता हूँ 9वां व्यक्ति, तो 9वां व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति, यानी कि 8 लोगों के बाद जो 9वां व्यक्ति है अकेले वो। अगर मैं 9 व्यक्ति बोलता हूँ तो वो सभी के सभी जितने होटल पे गए, तो 9वां व्यक्ति यानी कि अकेले वो खुद एक व्यक्ति उन 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपये अधिक खर्च करता है। और आपसे पूछा है कि उनका कुल खर्च, यानी कि सब 9 से व्यक्तियों का, सभी 9 व्यक्तियों का खर्च क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले मान लेंगे सभी व्यक्तियों का औसत खर्च इक्वल टू एक्स, औसत खर्च इक्वल टू एक्स मान लेंगे। और कुल खर्च, ये तो औसतन खर्च था, तो कुल खर्च यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स के साथ 9, यानी कि 9x, व्यक्ति 9 है तो कुल खर्च हमारा किसमें, योग के फार्मूला से 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपके बोल रखा है कि 8 व्यक्ति, यानी कि 9वां व्यक्ति को छोड़ करके 8 व्यक्ति ही तो 3 रुपये दे रहे हैं। तो बोला है कि 8 व्यक्ति 3 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उनका कुल खर्च 8 व्यक्तियों का आ गया कि 8 व्यक्ति कितना खर्च किए, जब हम 3 से गुणा करवा देंगे। फिर अगला बोला है कि 9वां व्यक्ति जो है, जो यानी कि 9वां व्यक्ति है, वो एक कितना 2 रुपये अधिक देता है, किससे, जो 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से। तो औसत खर्च कितना है, x दिया हुआ है, और इसी को ऐड कर देंगे तो इनका कुल खर्च कितना है, बराबर 9x के है। यहाँ पर हमने कुल ही खर्च ही तो माना है, कुल खर्च सभी व्यक्तियों का। अब जब 8 व्यक्तियों का कुल खर्च प्लस 9वें व्यक्ति का कुल खर्च बराबर 9 व्यक्ति के हो गया, ये 8 का और ये खुद 9वां व्यक्ति, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए और ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 8 त्रिक 24 प्लस और ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा,
ये यक्स को उधर भेजेंगे और ये इधर क्या बचा, 2 बचा, और ये जो यक्स है इधर आएगा तो घट जाएगा तो 8x हो जाएगा। अब यहाँ से 24 2 कितना हो गया, 26, और ये अपान में 8 आ जाएगा इक्वल टू x के। अब 8 से x को आप काटेंगे तो 8 त्रिक 24, और ये जाएगा 3.25। x की वैल्यू आपकी आएगी दोस्तों 3.25 आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है कि कुल खर्च, सबका कुल खर्च क्या होगा, तो यहाँ से आप कुल खर्च निकाल दीजिए। कुल खर्च आपने क्या माना है, कुल खर्च 9x माना है, तो 9x इक्वल टू 9 गुणे x की वैल्यू क्या है 3.25, तो 3.25 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 9 45, 4 आएगा, और 9 दूनी 18, 18 22 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, और 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 29, तो 29.25 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में तो 3 से 4 बार ये पूछा ही गया है, और इसके पहले जो मैं होटल वाला क्वेश्चन करवाया वो भी रेलवे में 2 बार पूछा गया और एसएससी में 3 बार पूछा गया है। तो आज का पूरा दोस्तों वीडियो ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 व्यक्तियों का औसत वेतन 400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत 56 है। संस्था में कामगारों की संख्या कितनी है, यही तो पूछा है। बोला है कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 व्यक्तियों का औसत वेतन 400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत 56 है, और संस्था में कामगारों की कुल संख्या आपसे पूछ रखा है। तो दोस्तों जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो इस टाइप का एक क्वेश्चन वहाँ पर भी करवाया था। तो इस क्वेश्चन को हम एवरेज के फार्मूला से ना करके एलिकेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि अगर हम एवरेज के फार्मूले से करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन भी लंबा चला जाएगा। तो हम एलिकेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि पहले बिंदु पर पहली बातें, दूसरे बिंदु पर दूसरी बातें। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है। तो ये सभी के लिए बोला है, ये लाइन 60 जो है सभी व्यक्तियों का औसत वेतन दे रखा है। तो ये जो कॉमन होता है उसे हम बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा, इसे हम बीच में 60 रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी बोला है। और आगे क्या बोला है, 12 व्यक्तियों का औसत वेतन 400 है। किसका दोस्तों, 12 मैन यानी 12 आदमियों का औसत वेतन कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। फिर अगली लाइन बोली है, शेष हमें पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, का प्रति औसत वेतन 56 है, यानी 56 दूसरे का दिया है। मैंने पहले ही बताया कि पहले वाले में पहले की जानकारी, दूसरे वाले में दूसरे की जानकारी। तो दूसरे में हमें 56 बोला है शेष व्यक्तियों का औसत वेतन। अब फिर बोल दिया है कि संस्था में कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से जब आप 400 से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 340 आ जाएगा। और इधर जब 56 से 60 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 56 से 60 घटाएंगे तो 4 ही तो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि एलिकेशन मेथड तभी लगेगा जब
एक तरफ संख्या छोटी हो और एक तरफ संख्या बड़ी हो। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 और 340 दोनों में डिफरेंट है, बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होंगी संख्या तो एलिकेशन मेथड का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ से रेशियो में इनको मान लेंगे। अब यहाँ से काट दीजिए 4 × 9 4 और 4 × 8 32, 2 बचेगा और 4 × 5 20, 85 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों 1:85 हो गया। और बोला है आपसे यहाँ पर कितना 85 1 86, टोटल व्यक्ति ये आपका रेशियो में आ गया 86 व्यक्ति। टोटल आपके कितने आ गए 86 आ गए। लेकिन दोस्तों आपका रियल में कितना है 60 दे रखा है उनका औसत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से टोटल हमारे कितने आ गए 86 आ गए। अब यहाँ पर देखिए 400 औसत वेतन, यहाँ पर रेशियो में एक व्यक्ति का दिया है। ये जो 400 औसत वेतन है यहाँ रेशियो में एक व्यक्ति का है, लेकिन हमारा रियल में कितने का है 12 व्यक्तियों का है। कितने का है 12 व्यक्तियों का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 12 के। तो इसीलिए यहाँ पर 86 × 12 कर देंगे। 86 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छंग 72 की 2 7 आया, और 12 × 96 में 7 ऐड करेंगे तो 103 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 1032 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कारपोरेट हाउस में एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है और शेष कर्मचारियों का 4000 रुपये। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 हो तो अधिकारियों की संख्या क्या होगी। पूरे स्टाफ में 500 लोग हैं दोस्तों और सभी का औसत कितना दिया हुआ है 5000 दिया है। तो इसको भी एलिकेशन से लगा दीजिए, एलिकेशन मेथड से। तो सभी का यानी कि सभी के लिए किस बोला है कॉमन क्या है इसमें 5000, यानी सभी के लिए 5000 दिया हुआ है। और फिर आगे बोला है कि अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है। तो यहाँ पर ये अधिकारी हैं और अधिकारियों का कितना बोला है 14000 बोला है। तो ये आपका 14000 हो गया। फिर इसके बाद आपका बोला है कि कर्मचारियों का, ये आपके कर्मचारी हैं और कर्मचारियों का कितना 4000 बोला है। तो यहाँ से आप 14000 से 5000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9000 आ जाएगा, 9000 आएगा। और 5000 से 4000 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, क्योंकि ये रेशियो में कर लेंगे। तो यहाँ से रेशियो कितना आया 1:9 का आया। तो यहाँ से टोटल व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों, टोटल व्यक्ति कितने हो गए यानी कुल व्यक्ति कितने हो गए 9 1 10 व्यक्ति हो गए। तो दोस्तों और आपके प्रश्न में कितना दिया है पूरे व्यक्ति कि यदि स्टाफ में कुल संख्या 500 हो तो ये 10 बराबर किसके 500 के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 50 के। फिर आगे आपसे क्या निकलवा रहा है तो अधिकारियों की संख्या बताइए। तो अधिकारी कितने हैं, ये अधिकारी हैं तो अधिकारी कितने आए हैं 1 आए हैं। तो यानी कि 1 बराबर 50 के। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 × 50। तो इस अधिकारियों की संख्या दोस्तों 50 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवाया हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फिर मिलता हूँ मैं एक अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।